दुनिया में अगर कोई सबसे सामान्य क्रिया है तो वह है भोजन करना। हम रोज उठते हैं, काम करते हैं, सोते हैं और इन सब के बीच 3 बार खाते हैं। कभी जल्दी में, कभी थके हुए, कभी गुस्से में, कभी फोन की स्क्रीन को देखते हुए। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए रुककर यह सोचा है कि यह क्रिया जो इतनी सामान्य लगती है, वह वास्तव में कितनी गहरी है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी थाली में रखा वह अन्न केवल आपके पेट को नहीं भरता, बल्कि आपकी आत्मा को भी एक रंग देता है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो भोजन आप प्रतिदिन करते हैं वह केवल आपके शरीर को नहीं बल्कि आपके कर्मों को भी प्रभावित करता है? और यदि आपने यह नहीं सोचा तो आज सोचिए, क्योंकि स्कंद पुराण, जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में सबसे विशाल और विस्तृत पुराण माना जाता है, वह कहता है कि भोजन केवल एक शारीरिक आवश्यकता नहीं है। भोजन एक संस्कार है, भोजन एक यज्ञ है, और यदि यह यज्ञ अशुद्ध भाव से, अचेतन मन से या अपमानजनक तरीके से किया जाए तो वह यज्ञ नहीं रहता, वह पाप बन जाता है। और 99% लोग यह नहीं जानते। वे प्रतिदिन 3 बार यह गलती करते हैं, चुपचाप, बिना किसी शोर के, बिना किसी चेतावनी के, और धीरे धीरे उनके कर्मों में वह भार जुड़ता जाता है जिसे वे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि जीवन में कुछ ठीक नहीं हो रहा, वे सोचते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही, वे सोचते हैं कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं फिर भी परिणाम नहीं मिलता। लेकिन वे यह नहीं जानते कि हर दिन 3 बार वे एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो उनके कर्मों को भारी बना रही है। आज हम उन्हीं रहस्यों की बात करेंगे जो स्कंद पुराण ने सदियों पहले बताए थे। वे नियम जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक और व्यवहारिक भी हैं। वे सत्य जिन्हें हम आधुनिकता की आंधी में कहीं पीछे छोड़ आए हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्कंद पुराण अन्न को क्या मानता है। स्कंद पुराण में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। ये वाक्य सुनने में बहुत आध्यात्मिक लगता है, लेकिन इसका अर्थ अत्यंत व्यवहारिक और गहरा है। जब एक किसान भूमि में बीज बोता है, जब आकाश से वर्षा होती है, जब सूर्य अपनी ऊर्जा उस बीज को देता है, जब वायु उसे पोषित करती है और जब वह अन्न महीनों की प्रतीक्षा के बाद पककर तुम्हारी थाली तक पहुंचता है, तो उसमें केवल भोजन नहीं होता। उसमें प्रकृति के 5 तत्वों की शक्ति होती है। उसमें अनगिनत मनुष्यों का परिश्रम होता है। उसमें ईश्वर की इच्छा होती है। उस अन्न को उगाने वाले किसान ने अपनी नींद खोई है, अपना पसीना बहाया है। उस अन्न को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले लोगों ने अपना समय दिया है। उस अन्न को पकाने वाले ने अपना प्रेम उसमें डाला है। और यह सब मिलकर उस थाली में आते हैं जो तुम्हारे सामने रखी है। स्कंद पुराण कहता है कि जिस क्षण तुम उस अन्न को बिना किसी कृतज्ञता के, बिना किसी सम्मान के, बस पेट भरने की मशीन की तरह ग्रहण करते हो, उस क्षण तुम उन सबका अपमान करते हो जिन्होंने उस अन्न को तुम तक पहुंचाने में अपनी ऊर्जा लगाई। और यह अपमान कर्म बनता है। यह अपमान तुम्हारे जीवन में कहीं न कहीं अपना फल देता है। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसका अर्थ है कि अन्न से प्राण उत्पन्न होते हैं, अन्न से बुद्धि बनती है और अन्न से ही मन का निर्माण होता है। इसलिए जो अन्न तुम खाते हो वह केवल तुम्हारे शरीर को नहीं बनाता बल्कि तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को और अंततः तुम्हारे कर्मों को भी बनाता है। यदि अन्न शुद्ध और पवित्र भाव से ग्रहण किया जाए तो मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होता है तो कर्म स्वयं ही शुद्ध हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो स्कंद पुराण में पाप की श्रेणी में रखी गई हैं। और यह गलतियां कोई असाधारण नहीं हैं। ये वही गलतियां हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं, जिन्हें हम सामान्य मान बैठे हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो चीज़ सामान्य लगती है वह हमेशा सही नहीं होती। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्कंद पुराण कहता है वह यह है कि भोजन करने से पहले मन की अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में, चिंता में, भय में या किसी से लड़कर भोजन की थाली के सामने बैठता है, तो वह भोजन उसके शरीर में तो जाता है लेकिन उसका जो सूक्ष्म प्रभाव होना चाहिए वह नष्ट हो जाता है। स्कंद पुराण में यह वर्णन है कि मनुष्य के मन की तरंगें उसके आसपास की हर वस्तु पर अपना प्रभाव डालती हैं, विशेषकर जब वह वस्तु उसके शरीर में प्रवेश करने वाली हो। जब कोई क्रोध में खाता है तो उसका पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वह क्रोध उस अन्न की ऊर्जा के साथ मिलकर उसके रक्त में, उसके मन में और अंततः उसके कर्मों में घुल जाता है।
शास्त्रों में ऐसे भोजन को विषान कहा गया है, वह न जो विष की तरह धीरे धीरे अपना असर करे। आपने देखा होगा कि जब कोई झगड़े के बाद खाता है तो उसे न स्वाद मिलता है न तृप्ति। पेट तो भर जाता है लेकिन मन संतुष्ट नहीं होता। ये केवल मन की बात नहीं, स्कंद पुराण कहता है कि यह आत्मा का संकेत है कि इस समय यह अन्न तुम्हारे लिए उचित नहीं। तुम्हारा शरीर उसे ग्रहण कर रहा है लेकिन तुम्हारी आत्मा उसे स्वीकार नहीं कर रही। इसीलिए शास्त्रों में ये परंपरा रही है कि भोजन से पहले एक क्षण मौन बैठो, एक लंबी श्वास लो, मन को शांत करो और तब थाली को प्रणाम करके ग्रहण करो। यह कोई कर्मकांड नहीं, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब तुम एक क्षण के लिए रुकते हो और श्वास लेते हो तो तुम्हारा तंत्रिका तंत्र शांत होता है, तुम्हारी पाचन क्रिया सक्रिय होती है और तुम्हारा मन उस अचेतन अवस्था से बाहर निकलता है जिसमें वह क्रोध या चिंता के कारण फंसा था। और यदि जीवन में कभी ऐसा हो कि झगड़े के तुरंत बाद भोजन करना पड़े, तो स्कंद पुराण का सुझाव है कि पहले जल पियो, कुछ क्षण ईश्वर का नाम जपो और फिर थाली के सामने बैठो। ये छोटी सी प्रक्रिया उस नकारात्मक ऊर्जा को भोजन तक पहुंचने से रोकती है और अन्न का पूरा लाभ तुम्हें मिलता है। इसके बाद स्कंद पुराण जो दूसरी बात कहता है वह है भोजन करने की भौतिक अवस्था के बारे में। आज की पीढ़ी में यह अत्यंत सामान्य हो गया है कि लोग खड़े होकर खाते हैं, चलते हुए खाते हैं, काम करते हुए कुछ मुंह में डाल लेते हैं, ऑफिस में कुर्सी पर बैठे बैठे कंप्यूटर देखते हुए खाते हैं। लेकिन स्कंद पुराण कहता है कि यह अत्यंत हानिकारक आदत है। शास्त्र में वर्णन है कि जब मनुष्य भूमि पर या आसन पर स्थिर होकर पालथी मारकर बैठता है और भोजन करता है तो उसकी प्राण ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है, पाचन क्रिया ठीक से होती है और शरीर अन्न से अधिकतम पोषण ग्रहण कर पाता है। लेकिन जब वह खड़े होकर या चलते हुए खाता है तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। स्कंद पुराण में ये भी विस्तार से बताया गया है कि भोजन करते समय मुख की दिशा क्या होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम है। इस दिशा में बैठकर खाने से आयु बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है और मन प्रसन्न रहता है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके खाना भी शुभ माना गया है क्योंकि ये दिशा कुबेर और सकारात्मक ऊर्जा की दिशा है। पश्चिम दिशा में बैठकर खाना साधारण फल देता है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करना गृहस्थ जीवन में वर्जित बताया गया है क्योंकि ये दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है और गृहस्थ के लिए इस दिशा में भोजन करना अशुभ माना गया है। ये सुनने में अंधविश्वास लग सकता है लेकिन स्कंद पुराण इसे ऊर्जा के प्रवाह से जोड़ता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है और जब मनुष्य इस प्रवाह के अनुरूप बैठता है तो उसके शरीर की ऊर्जा भी उसी दिशा में संतुलित रहती है। अब उस गलती की बात करते हैं जिसे आज लगभग हर घर में अनदेखा किया जाता है, और वह है भोजन से पहले शुद्धता का अभाव। स्कंद पुराण में शरीर की शुद्धता को आत्मा की शुद्धता से जोड़ा गया है। भोजन से पहले हाथ धोना, मुख प्रक्षालन करना और आचमन करना, ये केवल स्वच्छता की परंपराएं नहीं हैं, यह आत्मिक तैयारी की प्रक्रियाएं हैं। आचमन का अर्थ है 3 बार पवित्र जल ग्रहण करना। स्कंद पुराण कहता है कि यह 3 बार का जल ग्रहण मन, वाणी और शरीर की शुद्धि का प्रतीक है। पहला जल मन की अशुद्धियों को प्रवाहित करता है, दूसरा जल वाणी की कटुता को शांत करता है और तीसरा जल शरीर की नकारात्मक तरंगों को धोता है। जो व्यक्ति बिना आचमन के भोजन आरंभ करता है उसका अन्न शास्त्रों के अनुसार पूर्ण फल नहीं देता। वह शरीर तो भरता है लेकिन आत्मा को वह तृप्ति नहीं मिलती जो पवित्र भोजन से मिलनी चाहिए। स्कंद पुराण इस विषय में और भी गहराई से कहता है कि भोजन से पहले देवताओं को, पितरों को और अतिथियों को अन्न का अंश देना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया को पंचयज्ञ कहा जाता है। पहला देव यज्ञ जिसमें ईश्वर को भोग लगाया जाता है, दूसरा पितृयज्ञ जिसमें पूर्वजों के लिए जल और तिल अर्पित किए जाते हैं, तीसरा भूत यज्ञ जिसमें पशु पक्षियों को अन्न दिया जाता है, चौथा मनुष्य यज्ञ जिसमें अतिथि और जरूरतमंद को भोजन कराया जाता है, और पांचवा ब्रह्म यज्ञ जो वेद और शास्त्रों के अध्ययन और स्मरण से पूर्ण होता है। जिस घर में ये 5 यज्ञ होते थे उस घर के भोजन को सात्विक कहा जाता था, और जो घर केवल अपने लिए पकाता था और खाता था उसे शास्त्रों ने स्वार्थ भोजन की संज्ञा दी। ऐसे भोजन में कोई पुण्य नहीं होता, ऐसा भोजन केवल भूख मिटाता है, आत्मा को तृप्त नहीं करता।
अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। स्कंद पुराण में जूठन के विषय में बहुत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण वर्णन है। हम में से बहुत लोग ये जानते हैं कि जूठन खाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत कम लोग समझते हैं। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति की थाली में उसके विचारों और कर्मों की ऊर्जा समाहित होती है। जब कोई खाता है तो उसके मन की तरंगें उस अन्न पर पड़ती हैं। यदि कोई अजनबी जिसके विचार अशुद्ध हो, अहंकारी हो या क्रूर हो, उसकी जूठन खाई जाए तो उसके संस्कार उस जूठन के साथ खाने वाले के भीतर प्रवेश करते हैं। यही कारण था कि हमारे पूर्वज किसी के भी घर में जाकर खाने से संकोच करते थे। यह कोई घमंड नहीं था, यह आत्मरक्षा थी। लेकिन स्कंद पुराण यही नहीं रुकता, वह एक सूक्ष्म और सुंदर अंतर भी बताता है। गुरु का प्रसाद, माता पिता का बचा हुआ भोजन, किसी संत का अन्न और ईश्वर को चढ़ाया गया प्रसाद, ये सब ग्रहण करना अत्यंत पुण्यकारी है, क्योंकि इन संबंधों में आत्मीयता होती है, पवित्रता होती है और प्रेम होता है। जहाँ प्रेम है वहाँ जूठन नहीं होती, प्रसाद होता है। इसीलिए यह नियम कोई कठोर बंधन नहीं है, ये भाव पर आधारित है। तुम किससे खा रहे हो, उसके मन में क्या है और तुम्हारे मन में उसके प्रति क्या भाव है, यही तय करता है कि वह अन्न तुम्हारे लिए शुभ होगा या नहीं। और अब उस गलती की बात करते हैं जो शायद सबसे अनदेखी है, और वह है भोजन के समय की वाणी। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि भोजन करते समय निंदा, असत्य, कटु वचन या अश्लील भाषा बोलना अत्यंत गंभीर दोष है। आज हम देखते हैं कि खाने की मेज पर बैठते ही बातचीत शुरू हो जाती है। कभी किसी की आलोचना, कभी ऑफिस की शिकायतें, कभी राजनीति पर कटु विचार, कभी किसी रिश्तेदार की बुराई। और यह सब होता है तब जब मुंह में निवाला हो। हम इसे सामान्य मानते हैं। परिवार के साथ मिलकर बैठना और बातें करना तो अच्छी बात है, लेकिन स्कंद पुराण कहता है कि बातें करना और निंदा करना दो अलग अलग चीजें हैं, और निंदा को भोजन के समय करना अत्यंत हानिकारक है। शास्त्र का तर्क अत्यंत गहरा है। जब तुम भोजन कर रहे होते हो तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों ग्रहणशील अवस्था में होते हैं। शरीर अन्न को ग्रहण कर रहा होता है और मन उस समय की हर ऊर्जा को अवशोषित कर रहा होता है। ऐसे में यदि तुम्हारी वाणी से निंदा निकलती है तो वह निंदा की ऊर्जा उस अन्न के साथ मिलकर तुम्हारे भीतर समाती है, और जो भीतर जाता है वह कर्म बनता है। तुम सोचते हो कि तुमने किसी की निंदा की और भोजन कर लिया, लेकिन शास्त्र कहता है कि तुमने उस निंदा को अपने भीतर भी उतार लिया, और वह निंदा तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को और तुम्हारे कर्मों को धीरे धीरे प्रभावित करती रहती है। स्कंद पुराण एक सरल विकल्प भी देता है। भोजन के समय या तो पूर्ण मौन रहो, जिसे मौन भोजन कहते हैं, या यदि बात करनी हो तो केवल ईश्वर की, सत्य की या प्रेम की बात करो। परिवार में एक दूसरे के साथ हुई अच्छी बातें साझा करो, बच्चों की उपलब्धियों की बात करो, जीवन की सुंदर घटनाओं का स्मरण करो। इस एक नियम का पालन यदि कोई कर ले तो उसके जीवन में जो परिवर्तन आता है वह अकल्पनीय होता है। परिवार में प्रेम बढ़ता है, मन शांत रहता है, और भोजन से मिलने वाली ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। और अब उस गलती की बात जो सबसे दर्दनाक है, वह है अन्न का अपमान। स्कंद पुराण में अन्न को अन्नपूर्णा देवी का साक्षात स्वरूप माना गया है। जो व्यक्ति थाली में अन्न छोड़ता है, जो आवश्यकता से अधिक परोसकर फेंकता है, जो भोजन को पैरों से छूता है, जो खाने की बुराई करते हुए खाता है या जो अन्न को कूड़े में फेंकता है, वह प्रत्यक्ष रूप से देवी का अपमान करता है। आज के समय में ये गलती सबसे अधिक होती है। शादी विवाह के कार्यक्रमों में देखो, होटलों में देखो, यहाँ तक कि घरों में भी देखो, थालियों में अन्न छोड़ा जाता है, खाना बनता है और फेंका जाता है, बच्चों को जबरदस्ती परोसा जाता है और वे नहीं खाते तो वह भोजन कूड़े में जाता है। ये सब हम इतनी सहजता से करते हैं जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं, लेकिन स्कंद पुराण कहता है कि यह बहुत बड़ी बात है। शास्त्र में एक बात और बताई गई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब थाली में अन्न बच जाए तो उसे कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, उसे गाय को दो, पक्षियों को दो, किसी भूखे प्राणी को दो, क्योंकि वह अन्न अभी भी पवित्र है, उसने केवल अपना स्वामी बदला है। जब तुम उस बचे हुए अन्न को किसी जीव को देते हो तो वह दान बन जाता है।
और जब उसे कूड़े में फेंकते हो तो वह पाप बन जाता है। स्कंद पुराण ये भी कहता है कि जिस घर में अन्न का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। यह कोई श्राप नहीं, ये कार्य और कारण का नियम है। जो कृतज्ञता नहीं रखता वह जीवन में आने वाले आशीर्वाद को पहचानना धीरे धीरे बंद कर देता है, और जो आशीर्वाद को नहीं पहचानता उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह खालीपन बना रहता है जिसे कोई धन नहीं भर सकता। एक और बात जो स्कंद पुराण में विशेष रूप से कही गई है वह है भोजन करते समय मन की उपस्थिति का महत्व। आज के समय में यह शायद सबसे बड़ी और सबसे सामान्य गलती है जो हम करते हैं। हम खाते हैं और साथ में मोबाइल देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, कभी किसी से फोन पर बात करते हैं, कभी अखबार पढ़ते हैं। शरीर थाली के सामने होता है लेकिन मन कहीं और होता है। कभी किसी सीरियल के पात्रों के साथ होता है, कभी सोशल मीडिया की दुनिया में होता है, कभी किसी पुरानी चिंता में होता है। स्कंद पुराण में इसे अचेतन भोजन कहा गया है, और शास्त्र का कहना है कि जब तुम अचेतन होकर खाते हो तो तुम्हारा शरीर तो पोषण लेता है लेकिन तुम्हारी आत्मा उस भोजन से जो तृप्ति मिलनी चाहिए वह नहीं पाती, और ये तृप्ति का अभाव धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में फैलने लगता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन अचेतन होकर खाता है वह धीरे धीरे वर्तमान क्षण में जीने की क्षमता खो देता है। वह जीवन में भी हर अनुभव को बस गुजरने देता है, महसूस नहीं करता। वह संगीत सुनता है लेकिन उसे अनुभव नहीं करता। वह प्रकृति देखता है लेकिन उसकी सुंदरता उसे स्पर्श नहीं करती। और एक दिन ऐसा आता है जब उसके पास सुख के सारे साधन होते हैं लेकिन सुख कहीं नहीं होता। ये केवल मनोवैज्ञानिक बात नहीं, स्कंद पुराण इसे सीधे कर्म से जोड़ता है। शास्त्र कहता है कि भोजन एक यज्ञ है और यज्ञ में एकाग्रता अनिवार्य है। जब तुम अचेतन होकर यज्ञ करते हो तो वह यज्ञ अधूरा रहता है। अधूरा यज्ञ फल नहीं देता। इसलिए भोजन के समय मोबाइल रखो, टेलीविजन बंद करो और कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह उस भोजन के साथ उपस्थित रहो। उसके रंग को देखो, उसकी गंध को महसूस करो, उसके स्वाद को पूरे ध्यान से अनुभव करो। ये छोटी सी प्रक्रिया तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। अब स्कंद पुराण में वर्णित एकाकी भोजन के दोष की बात करते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति अकेले खाता है और किसी को नहीं देता वह पाप का भोजन करता है। ये वाक्य बहुत कठोर लगता है लेकिन इसके पीछे का तर्क अत्यंत सुंदर है। स्कंद पुराण कहता है कि भोजन केवल तुम्हारे लिए नहीं बना, वह प्रकृति की उस व्यापक ऊर्जा का हिस्सा है जो सबके लिए बनी है। जब तुम अकेले खाते हो और अपने घर का द्वार बंद कर लेते हो, जब तुम ये सुनिश्चित नहीं करते कि तुम्हारे आसपास कोई भूखा तो नहीं, जब तुम अपने जानवरों को, अपने घर आने वाले पक्षियों को, अपने पड़ोसी को भूले रहते हो और केवल अपनी थाली भरते हो, तो तुम उस प्राकृतिक चक्र को तोड़ते हो जिस पर सृष्टि टिकी है। इसीलिए हमारे घरों में परंपरा थी कि भोजन बनते ही पहला हिस्सा गाय के लिए निकाला जाता था, दूसरा हिस्सा कुत्ते के लिए, फिर कौवे के लिए, फिर अतिथि के लिए, और जो शेष रहता था वह परिवार खाता था। ये केवल परंपरा नहीं थी, यह एक जीवन दर्शन था। ये संदेश था कि तुम इस सृष्टि के केंद्र नहीं हो, तुम उसके एक हिस्से हो, और उस हिस्से का दायित्व है कि वह पूरे से जुड़ा रहे। अब स्कंद पुराण में वर्णित रात्रि भोजन के नियमों की बात करते हैं। ये वह नियम है जिन्हें आज की जीवन शैली ने सबसे अधिक तोड़ा है। शास्त्र में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद शरीर की पाचन शक्ति अर्थात जठराग्नि मंद पड़ने लगती है। ये शरीर की प्राकृतिक लय है जिसे शास्त्र प्रकृति के चक्र से जोड़ते हैं। सूर्य जब अस्त होता है तो उसकी ऊर्जा पृथ्वी पर कम होती जाती है, और उसी के साथ शरीर की पाचन ऊर्जा भी कम होती जाती है। इस समय यदि भारी, तला हुआ, मांसाहारी या अत्यधिक मसालेदार भोजन किया जाए तो वह शरीर में अधपका रह जाता है, और अधप का अन्न शरीर में रोग, मन में आलस्य और आत्मा में तमस उत्पन्न करता है। स्कंद पुराण में रात्रि भोजन को सात्विक, हल्का और सूर्यास्त के निकट करने का निर्देश है, और यह भी कहा गया है कि भोजन के बाद सीधे सोने की आदत भी उतनी ही हानिकारक है। भोजन के बाद कुछ समय शांत बैठना, ईश्वर का स्मरण करना या धीरे धीरे टहलना शास्त्रों में उचित माना गया है। शास्त्र में ये भी वर्णन है कि जो व्यक्ति रात को तामसिक भोजन करता है उसके स्वप्न शांत होते हैं, उसकी आत्मा रात्रि में विश्राम नहीं कर पाती।
और उसका मन अगले दिन भी उस बोझ को लेकर उठता है। ये बोझ जब दिन के बाद दिन जमा होता जाता है तो जीवन स्वयं भारी लगने लगता है। व्यक्ति सोचता है कि थकान क्यों है, उत्साह क्यों नहीं है, जीवन में रस क्यों नहीं है, लेकिन वह ये नहीं जानता कि उसकी रातों का भोजन उसकी ऊर्जा को धीरे धीरे खा रहा है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जिसे स्कंद पुराण में बहुत गहराई से समझाया गया है, और वह है भोजन के समय का आसन और स्थान। शास्त्र कहता है कि जिस स्थान पर तुम भोजन करते हो वह स्थान पवित्र होना चाहिए, उसे साफ होना चाहिए। उस स्थान पर बैठकर भोजन करने से पहले उस स्थान को जल से शुद्ध करना चाहिए, और जिस आसन पर बैठकर खाओ वह आसन स्थिर और साफ होना चाहिए। स्कंद पुराण में ये भी कहा गया है कि भोजन के समय पैरों को जमीन पर टिकाकर बैठना चाहिए। पैर लटकाकर, पैर फैलाकर या किसी ऊंचे स्थान पर टांगें लटकाकर भोजन करना अशुभ माना गया है। यह इसलिए नहीं कि यह कोई कर्मकांड है, यह इसलिए है क्योंकि जब शरीर एक स्थिर और संतुलित अवस्था में होता है तो प्राण ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है और भोजन का पाचन और अवशोषण सर्वोत्तम तरीके से होता है। और अब वह बात जो संभवतः सबसे गहरी है और जिसे समझना सबसे आवश्यक है। स्कंद पुराण में भोजन और मनुष्य के स्वभाव के बीच एक गहरा संबंध बताया गया है। शास्त्र कहता है कि भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और इन तीनों प्रकार के भोजन का मनुष्य के स्वभाव पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सात्विक भोजन वह है जो ताज़ा, पवित्र, कम मसालेदार और प्रेम से बना हो। फल, दूध, दही, घी, सब्जियां और अनाज इसमें आते हैं। सात्विक भोजन मन को शांत करता है, बुद्धि को तीव्र करता है और आत्मा को प्रसन्न रखता है। राजसिक भोजन वह है जो अत्यधिक मसालेदार, तला हुआ, तीखा और उत्तेजक हो। ये भोजन मन को चंचल बनाता है, इच्छाओं को बढ़ाता है और व्यक्ति को सांसारिक सुखों की ओर खींचता है। तामसिक भोजन वह है जो बासी, दूषित, अत्यधिक भारी या मांसाहारी हो। ये भोजन मन में आलस्य, अंधकार और नकारात्मकता उत्पन्न करता है। स्कंद पुराण कहता है कि तुम जो खाते हो वही बनते हो। यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तो देखो कि तुम क्या खाते हो। और यदि तुम अपना स्वभाव बदलना चाहते हो, तो पहले अपना भोजन बदलो। यह अत्यंत सरल और अत्यंत गहरा सत्य है। आज जब हम देखते हैं कि समाज में क्रोध बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, असंतोष बढ़ रहा है, तो स्कंद पुराण का ये सूत्र याद करना चाहिए। शायद इसका एक कारण ये भी है कि हमने अपने भोजन की प्रकृति बदल दी है। हमने सात्विक भोजन को छोड़कर तामसिक और राजसिक भोजन को अपना लिया है, और उसका परिणाम हमारे स्वभाव में, हमारे समाज में और हमारे कर्मों में प्रकट हो रहा है। अब एक ऐसी बात जो स्कंद पुराण में बहुत विशेष रूप से कही गई है और जो बहुत कम लोग जानते हैं, वह है भोजन बनाने वाले की भावना का महत्व। शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति भोजन बनाता है, उसके मन की अवस्था उस भोजन में उतर जाती है। यदि कोई माता क्रोध में, थकान में या किसी दुख में भोजन बनाती है तो वह भोजन उन भावनाओं को अपने भीतर समा लेता है, और जब परिवार वह भोजन खाता है तो वे भाव भी उनके भीतर प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमारी परंपरा में भोजन बनाने से पहले स्नान करने का, पवित्र मन से रसोई में प्रवेश करने का और भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाने का विधान था। इसीलिए रसोई को घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता था। उसमें जूते पहनकर नहीं जाते थे, उसमें झगड़ा नहीं करते थे, उसमें किसी की निंदा नहीं करते थे। ये सब नियम इसलिए थे क्योंकि रसोई वह स्थान है जहाँ से ऊर्जा पूरे घर में बढ़ती है, और यदि वह ऊर्जा शुद्ध हो तो पूरा घर शुद्ध रहता है। स्कंद पुराण में इस विषय में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जब कोई माता अपने बच्चे के लिए प्रेम और ममता से भोजन बनाती है और वह बच्चा वह भोजन खाता है, तो उस भोजन में जो पोषण होता है वह केवल शारीरिक नहीं होता। उसमें माता का प्रेम होता है जो उस बच्चे की आत्मा को भी पोषित करता है। इसीलिए घर का खाना हमेशा होटल के खाने से अधिक संतोषजनक लगता है। चाहे होटल में कितनी भी महंगी सामग्री हो, उसमें वह भाव नहीं होता जो घर के भोजन में होता है। यही कारण है कि जब कोई बीमार होता है तो घर का खाना उसे जल्दी ठीक करता है। वह प्रेम जो उस खाने में होता है वह औषधि से भी अधिक शक्तिशाली होता है। और अब सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात,
वह है भोजन के बाद की कृतज्ञता। स्कंद पुराण कहता है कि जैसे भोजन से पहले ईश्वर का स्मरण करना आवश्यक है, वैसे ही भोजन के बाद उनका धन्यवाद करना उतना ही अनिवार्य है। हमारे पूर्वज भोजन के बाद उठकर हाथ धोते थे और कहते थे अन्नदाता सुखी भव। ये केवल एक वाक्य नहीं था, यह आत्मा की एक स्वीकृति थी। ये कहना था कि जो मिला वह पर्याप्त था, जो मिला वह ईश्वर की कृपा थी, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, उसके लिए नम्र हूँ। जो व्यक्ति बिना कृतज्ञता के उठ जाता है, वह उस ऊर्जा के चक्र को तोड़ता है जो देने और पाने के बीच बनती है। और यह चक्र जब बार बार टूटता है तो जीवन में असंतोष, अभाव और आत्मिक खालीपन बढ़ता जाता है। व्यक्ति के पास जितना होता है वह हमेशा कम लगता है, वह हमेशा और चाहता है, और यह और की भूख कभी नहीं मिटती, क्योंकि यह भूख पेट की नहीं, आत्मा की है, और आत्मा की भूख केवल कृतज्ञता से मिटती है। स्कंद पुराण का ये संदेश आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर कोई अधिक चाहता है, अधिक धन, अधिक सुविधाएं, अधिक मनोरंजन, लेकिन जितना मिलता है उतनी तृप्ति नहीं मिलती। और इसका एक कारण ये भी है कि हमने कृतज्ञता को भूल दिया है। हम ये भूल गए कि जो हमें मिला है वह भी एक अनुग्रह है। हम यह मान बैठे हैं कि भोजन मिलना हमारा अधिकार है, लेकिन स्कंद पुराण कहता है कि यह अधिकार नहीं, ये ईश्वर की कृपा है। और जब तुम इसे कृपा मानोगे तो तुम्हारे भीतर वह कृतज्ञता जन्म लेगी जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगी। अब ये सब सुनकर मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या इन सब नियमों का पालन करना आज के व्यस्त जीवन में संभव है? क्या ये सब केवल उन लोगों के लिए था जो गांव में, एकांत में या आश्रम में रहते थे, जिन्हें समय की कोई चिंता नहीं थी? स्कंद पुराण इसका उत्तर देता है और वह उत्तर बहुत सुंदर है। शास्त्र कहता है कि इन नियमों का पालन करने के लिए तुम्हें अपना जीवन बदलने की आवश्यकता नहीं, केवल अपनी चेतना को बदलना है। बड़े से बड़े नियम का सार केवल एक ही बात है, वह है भाव। यदि तुम थाली के सामने एक क्षण रुककर मन में यह भाव रख लो कि यह अन्न ईश्वर का प्रसाद है, तो वह एक क्षण सब कुछ बदल देता है। यदि तुम खाते समय भोजन के स्वाद को एक बार पूरे ध्यान से अनुभव कर लो, तो वह एक क्षण तुम्हें वर्तमान में ला देता है। और यदि भोजन के बाद उठते समय मन में एक बार यह विचार आ जाए कि यह भोजन मुझे मिला, मैं कृतज्ञ हूँ, तो वह एक विचार तुम्हारे कर्मों को हल्का कर देता है। स्कंद पुराण का संदेश यह है कि मनुष्य का जीवन बड़े बड़े कार्यों से नहीं बनता, वह उन छोटे छोटे क्षणों से बनता है जिन्हें हम प्रतिदिन जीते हैं। और उन्हीं छोटे क्षणों में से एक है भोजन का क्षण। हर दिन 3 बार आने वाला वह क्षण जब जीवन तुम्हें एक अवसर देता है, एक अवसर कृतज्ञ होने का, एक अवसर वर्तमान में होने का, एक अवसर ईश्वर से जुड़ने का। और यदि तुम इस अवसर को पहचान लो, यदि तुम इस क्षण को जागृत होकर जियो, तो वह 3 क्षण तुम्हारे पूरे दिन को, पूरे सप्ताह को और अंततः पूरे जीवन को बदल सकते हैं। जब तुम भोजन को सम्मान देते हो, तो तुम प्रकृति को सम्मान देते हो। जब तुम कृतज्ञता से खाते हो, तो तुम ईश्वर को सम्मान देते हो। जब तुम भोजन बांटकर खाते हो, तो तुम उस मानवता को सम्मान देते हो जिसके बीच तुम जी रहे हो। और ये तीनों सम्मान मिलकर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जिसमें कर्म का बोझ नहीं होता, जिसमें हर क्षण एक यज्ञ है, और जहां हर यज्ञ पूर्ण हो वहां जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। हम रोज सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज कुछ बड़ा करेंगे, कोई बड़ा दान, कोई बड़ी साधना, कोई बड़ा संकल्प। मंदिर जाने का समय नहीं मिलता, तीर्थ यात्रा का समय नहीं मिलता, व्रत रखने की शक्ति नहीं होती। लेकिन स्कंद पुराण बहुत शांत स्वर में कहता है कि सबसे बड़ी साधना वह है जो तुम्हारी थाली के सामने शुरू होती है। वह साधना जो 3 बार हर दिन तुम्हारे सामने आती है और जिसे तुम हर बार गंवा देते हो। यदि आज से तुम केवल यह एक परिवर्तन कर लो कि भोजन को सचेत होकर, कृतज्ञता से और पवित्र भाव से करोगे, तो महीनों में तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा वह किसी तीर्थयात्रा से कम नहीं होगा। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा शरीर हल्का होगा, तुम्हारे संबंध मधुर होंगे, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होगी और तुम्हारी आत्मा को वह तृप्ति मिलेगी जिसकी तलाश में मनुष्य सारी उम्र भटकता रहता है। स्कंद पुराण के इस ज्ञान को हमारे पूर्वजों ने सदियों तक जिया। उन्होंने इसे केवल पढ़ा नहीं, जिया।
और इसीलिए उनका जीवन, चाहे कितनी भी कठिनाइयों से भरा हो, एक आंतरिक शांति से ओतप्रोत था। वे जानते थे कि बाहर की परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन भीतर का संतुलन तभी बना रहता है जब जीवन की हर क्रिया, चाहे वह भोजन हो या कोई और कार्य, पवित्र भाव से की जाए। आज हम उस ज्ञान से दूर हो गए हैं। हमने सोचा कि प्रगति का अर्थ है पुरानी परंपराओं को छोड़ देना, लेकिन हमने जब उन परंपराओं को छोड़ा तो हमने उनके साथ वह ज्ञान भी छोड़ दिया जो उन परंपराओं की आत्मा था, और उसका परिणाम हम आज भोग रहे हैं। बाहर से समृद्ध लेकिन भीतर से खाली, सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने जैसा अनुभव। यही वह खालीपन है जिसे स्कंद पुराण भरने का मार्ग दिखाता है, और वह मार्ग उतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं। वह मार्ग उसी थाली के सामने शुरू होता है जो हर दिन तुम्हारे सामने रखी होती है। आपका आभार कि आपने इस संपूर्ण विषय को अंत तक सुना। ये केवल जानकारी नहीं थी, यह उस स्मृति को जगाने का प्रयास था जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी, जिसे हमने जाने अनजाने में कहीं पीछे छोड़ दिया था।